स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक झारखंड अद्वित परिषद हाफ ईयरली इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024-25 कहने का मतलब दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों वैसे स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है जो दोस्तों 4 अक्टूबर को, ठीक है, 4 अक्टूबर को जिनका, ठीक है, फिजिक्स का दोस्तों पेपर रहने वाला उनके लिए दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला वीडियो। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका 4 अक्टूबर को फिजिक्स का जो पेपर होगा सेकंड सिटिंग में हाफ ईयरली AC1 का एग्जाम के लिए, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वही प्रश्न को रखे हैं जो जेक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एग्जाम के लिए दोस्तों 1 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सारा कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। एक एक प्रश्न को दोस्तों आप एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से एक एक प्रश्न को आप अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। सबसे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे जैसे पूछा जा रहा है कि टू चार्ज, ठीक है, स्फीयर आर, ठीक है, एस्पेक्टेड, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, एक्सर्ट अ फोर्स एफ एंड ईच अदर, ठीक है, इफ द चार्ज एंड डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल देन द फोर्स, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम अगर हिंदी में पढ़ें तो हिंदी में दोस्तों क्वेश्चन जो लिखा गया है कि दो आवेशित गोले एक दूसरे से डी दूरी पर, ठीक है, एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं, इनकी फोर्स लगाते हैं। मतलब दो आवेशित गोला है, ठीक है, मान चलिए कि यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ठीक है, दो आवेशित है, एक मान चलिए आपका माइनस का है एक आपका प्लस का है, ठीक है। आवेशित मतलब ये माइनस का प्लस का क्यों है, माइनस का क्यों है, ठीक है। और एक दूसरे के आपका जो डी दूरी पर स्थित है, कितना दूरी पर है, डी दूरी पर स्थित है, ठीक है, जिसमें दोस्तों एफ बल लग रहा है। यदि आवेश को दुगना कर दिया जाए, यानी कि जो आपका आवेश इसको दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बीच की दूरी जो है वो क्या हो जाएगा, एफ ही रहेगा, यानी यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश वाला भी अपना देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर दोस्तों करा द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक, ऑब्जर्व्ड सो फार, ठीक है, अब तक दोस्तों पाए गए आवेश का न्यूनतम राशि है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा अगर AC1 एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोलता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा, यानी कि चार्ज का सबसे मिनिमम अमाउंट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को पता आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस, ठीक है, 19 कूलम, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो क्वेश्चंस आप लोग सभी को ही जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर। 3 नंबर दोस्तों बोलता है, क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कंस्टेंट फॉर द मेटल इज, मतलब कि किसी धातु का परावैद्युतांक क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग पढ़े हैं कि परावैद्युतांक अगर किसी धातु का पूछा जाए तो आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर दोस्तों निर्वात में पूछा जाए, निर्वात में याद रखिएगा, निर्वात में अगर किसी का, ठीक है, निर्वात में परावैद्युतांक यानी कि डाई इलेक्ट्रिक पूछा जाए तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि 1 होगा, ठीक है, निर्वात में 1 होगा। लेकिन अगर आपका मेटल में पूछा जाए, धातु में परावैद्युतांक, तो ये आपका इन्फिनिटी होगा, यानी कि अनंत होगा, ठीक है। यहाँ पर सारा जानकारी आपको बताएंगे एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, आप लोग टेंशन ना लीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर आपसे पूछता है कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए पारा, ठीक है, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, यानी कि दोस्तों हिंदी में देखें तो कहता है कि समांतर पट्टिकाएं, ठीक है, संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। तो समांतर पट्टिकाएं जो संधारित होता है जिसको हम लोग सी से दिखाते हैं, ठीक है, ये दोस्तों किस पर निर्भर करता है, तो ये आपका क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है, किस पे, क्षेत्रफल, यानी कि पट्टिका का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पट्टिका का क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग इंग्लिश में देखें तो एरिया ऑफ प्लेट पर, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मैं जानकारी एक बार आपको देना चाहूंगा, ठीक है, अगर आप लोग क्लास 12 के साइंस के स्टूडेंट है, ठीक है, अगर आपको दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2025 में सबसे अच्छा नंबर लाना है, ठीक है, और AC1 एग्जाम में भी सबसे अच्छा नंबर लाना है, तो दोस्तों आप सभी के लिए गेस्ट पेपर लॉन्च हो चुका है, जो कि जिसका नाम है दोस्तों तहलका गेस्ट पेपर, जो कि माँ सरस्वती के वंदना करते हुए बनाया गया है, ठीक है। अगर दोस्तों उस गेस्ट पेपर को आप लोग परचेज करते हैं तो दोस्तों आपका एग्जाम में दोस्तों एकदम मस्त एकदम नंबर आने वाला है, ठीक है, 95% आपका कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। अगर गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोग फोटो उसका देख लीजिए, ठीक है, इसी प्रकार का आपको मिलेगा दोस्तों। और गेस्ट पेपर दोस्तों आपको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन मिलेगा। प्राइस दोस्तों अभी हम लोग फिलहाल की बात करें तो दोस्तों देखिए इसका जो प्राइस है वो 199 रुपये, ठीक है, लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से खरीदेंगे जो कि AC1 एग्जाम के लिए अभी ऑफर में चल रहा है, ठीक है, तो कि आपका 99 रुपये पड़ेगा, ठीक है। अगर दोस्तों इसको आपको बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नंबर जो दे रहा है, ठीक है, इस नंबर पर आपको क्या करना, व्हाट्सएप करना है।
व्हाट्सअप करने के बाद दोस्तों मैं क्यूआर कोड जो दूंगा उसको आपको क्यूआर कोड पे पेमेंट करना है, किसी भी ऑनलाइन पेमेंट यूज करके, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 95% आपका पक्का है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 5 नंबर हम लोग बात करते हैं, कहता इन अ वेस्टर्न सेटू, ठीक है, और ब्रिज इफ आर द बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर एज द, ठीक है, इंटरचार्ज देन द डिफरेंशियल ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल, ठीक है। हिंदी में हम लोग देखें तो दोस्तों कहता है कि द्विस्टेन सेतु में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा। यानी कि द्विस्टेन सेतु दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे, इसका सिद्धांत भी है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, एक भी जरा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जब 2025 जो होगा, ठीक है, इसके लिए दोस्तों एक एक डेरिवेशन में आपको कंप्लीट करा दूंगा, एक एक दोस्तों न्यूमेरिकल में आपको कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है, और गेस्ट पेपर को बाय कर लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपना अपना सी हो जाएगा, ठीक है, परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर द्विस्टेन सेतु में बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाएगा, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, उसको और बैटरी को दोस्तों अगर आपस में बदल दिया जाएगा तो दोस्तों किसी प्रकार का जो है परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नॉट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखें तो 7 नंबर क्वेश्चन आपसे इसे कहता है कि टू लॉन्ग, ठीक है, पेलेस वायर और इज कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द, ठीक है, और डायरेक्शन आर द प्लेस 1, ठीक है, मीटर अपार्ट द फोर्स ऑफ द अटेंशन बिटवीन देम इज। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो कहता है कि दो लंबे समांतर तार जिसमें प्रत्येक में एक ही दिशा में 1 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है, मतलब दो समांतर तार है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, और जिसमें दोस्तों कितना का 1 एम्पियर का जो धारा जो है प्रभावित हो रहा है, ठीक है, 1 एम्पियर का धारा प्रभावित हो रहा है दोनों में, ठीक है, और एक दूसरे को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया, यानी कि 1 मीटर की दूरी पर भी रखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों उनके बीच का आकर्षण बल होगा। तो यहाँ पर आप लोग सीधा सीधा कंसेप्ट पूछा गया संधारित्र वाला, ठीक है, तो आप लोग इसको बताइए कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 10 का पावर -7 न्यूटन, ठीक है, -7 न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इंग्लिश वाला भी मिलाते चलिएगा, ठीक है, ऑप्शन सेम रहता है, खाली क्वेश्चंस अलग अलग रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि द रिलेशन, ठीक है, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डिपोल मोमेंट ऑफ टर्की इज, मतलब दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव तथा बल आघूर्ण का संबंध क्या होगा। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र जो कि चैप्टर 5 है, ठीक है, चैप्टर 5, 6 है, इसमें दोस्तों आपको पूछा कि जो टॉर्क होता है, ठीक है, ये इसका मतलब जो रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है, विद्युत ध्रुवीकरण और आपका बल आघूर्ण इसका संबंध क्या होता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखें तो टॉर्क बराबर हो जाएगा आपका m गुना b हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 9 नंबर हम लोग देखें दोस्तों कहता है द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। यहाँ अगर हम लोग हिंदी में देखें तो एक क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। तो एक क्षार चुंबक जो होगा, ठीक है, उसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार से भांति कार्य करती है या फिर किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो दोस्तों 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ध्रुव के यानी कि चुंबक के एस ध्रुव से चुंबक के, ठीक है, एस ध्रुव से एन ध्रुव तक होती है, यानी कि एस से एन ध्रुव तक होती है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका 10 नंबर कि द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, इंड्यूस करंट इज डिटरमिनेंट बाय, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित की जाती है। प्रेरित धारा जो होता है, ठीक है, आपका इसका जो है दिशा किस प्रकार से निर्धारित करते हैं आप। तो आप दोस्तों 2 प्रकार के नियम पढ़ेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और आपका जो है लेंज के, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेंज के नियम से और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, यानी कि दोनों के नियम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, किसका, तो 10 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर बोलता है WB, ठीक है, अपॉन m² इज अ यूनिट ऑफ। दोस्तों यहाँ पर ये जो दिया गया है ये किसका यूनिट है, किसका इकाई है। तो दोस्तों ये किसका मात्रक है तो आपको बताना होगा, ठीक है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय फ्लक्स का ये क्या है, SI मात्रक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि द एनर्जी, ठीक है, डिसअपियर्ड इन LCR सर्किट इज, ठीक है, यानी आपका प्रवर्ती धारा से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछता है हिंदी में हम लोग देखें तो LCR परिपथ में ऊर्जा की क्षति होती है, यानी कि LCR परिपथ जो होता है
उसमें ऊर्जा का क्षति किस प्रकार से होता है, तो दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल आर में, ठीक है, यानी कि ओनली आर में होगा, ठीक है, ओनली आर में। एल सी आर में अगर हम लोग देखें सर्किट में तो केवल एल सी आर में देखें तो केवल और केवल आर में क्षति होता है, ठीक है, लेकिन एल सी आपका सुरक्षित रहता है, ठीक है। एक और चीज दोस्तों, यहाँ जो ये क्वेश्चन जो आपका दिख रहा है एल सी आर, इससे एक डेरिवेशन आता है जो कि 5 नंबर में आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो सारा व्यंजक सूत्र मैं आपको बताऊंगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद 13 नंबर कि द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव करंट इज, ठीक है, आई नोट इट रूट मींस स्क्वायर वैल्यू विल बी, ठीक है। दोस्तों यहाँ कहा था क्वेश्चन प्रतिवर्ती धारा का चरम मान, ठीक है, आई नोट है, इसका मूल वर्ग माध्य क्या हो जाएगा, और यह मूल माध्य वर्ग का जो मान है दोस्तों ये क्या होगा, और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में पक्का 2025 में, ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ, गारंटी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, आपको देखिए जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका 13 नंबर, ठीक है, 13 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, आई नॉट, ठीक है, अपॉन आपका √2, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, डैश इज यूज्ड फॉर द फोटोग्राफी इन फॉग, यानी कि कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त क्या होता है, ठीक है, तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंफ्रारेड, जिसको हम लोग कहते हैं अवरक्त किरण। और यहाँ जो ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते हैं एक्स किरण, अवरक्त किरण और परावैंगनिक किरण, ठीक है। इससे दोस्तों आपका एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें दोस्तों इसका उपयोग पूछेगा कि मान चलिए आपसे पूछ देगा कि एक्स किरण का 2 उपयोग लिखें, ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछेगा एग्जाम में 2025 में, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर कि द एनर्जी इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव इज, यानी दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखें तो क्वेश्चंस कहता है, क्या कहता है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा किस प्रकार से निहित होती है, ठीक है, तो दोस्तों 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कि विद्युत और, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच समान रूप से विभाजित होती है, यानी हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इंग्लिश हिंदी करने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, एक रहता है इंग्लिश में चाहे हिंदी में तो मजा आता है, लेकिन दोनों में करना चाहिए क्योंकि दोनों प्रकार के स्टूडेंट इस पर हैं, ठीक है। 16 नंबर कि ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्मेड इन, दोस्तों यहाँ पर बोलता है कि एक आपका रियल इमेज कौन दर्पण बनाएगा, यानी कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन बनाएगा, ठीक है, तो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब दोस्तों अवतल दर्पण में बनता है, जो कि क्लास 10th का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि दर्पण वाला से लिया गया है चैप्टर 9 से या फिर 10 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर कहता है कि विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अगर दोस्तों तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होगा, अगर तरंगदैर्घ्य में वृद्धि होगा तो अपवर्तनांक का जो मान होगा दोस्तों वो डिक्रीज होगा, यानी कि घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, घटता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखें 18 नंबर द कंसेप्ट ऑफ द सेकेंडरी वेवलेंथ, ठीक है, वाज गिवन बाय, द्वितीयक तरंगाओं की अवधारणा दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए, 5 नंबर में क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि द्वितीयक तरंगाओं को परिभाषित करे तथा इसमें आपका जो हाइगेंस है उसके अपवर्तन के नियम को समझाए या फिर परावर्तन के नियम को समझाए या फिर तरंगार्म, और इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा, न्यूमेरिकल नहीं बल्कि आपका डेरिवेशन, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, फिर से बोले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को दोस्तों, यहाँ से साइंस का तैयारी 1 नंबर आपको कराएंगे और टॉपर यहीं से इस बार निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइगेंस के द्वारा, ठीक है। चलिए यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते 19 नंबर कि यंग डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट यूज ए, ठीक है, मोनो आपका क्या होता है क्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट द शेप ऑफ द इंटरफ्रेंस, ठीक है, फ्रिंग फाउंड ऑन द स्क्रीन इज, अगर यहाँ पर हम लोग देखें यंग का डबल स्लिट प्रयोग, ठीक है, प्रकाश के एक कर्णवीय स्रोत का उपयोग करता है, तो पर्दे पर बनने वाले व्यक्तिकरण फ्रिज की आकृति किस प्रकार से होगी, ठीक है। तो 19 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अति परिवलय हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे दोस्तों लोग बढ़ते हैं 20 नंबर, एनर्जी ऑफ फोटो इज, यानी कि फोटोन की ऊर्जा क्या है, तो फोटोन का जो ऊर्जा होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो एच म्यू होता है, ठीक है, यानी कि एच आपका म्यू हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आगे बढ़ते हैं 21 नंबर कि द रेशियो ऑफ द, ठीक है, क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ द ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ 2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड थ्रू 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट इज, 25 और 36 वोल्ट से त्वरित 2 इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है, जुड़े डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात है,
तो ये जो क्वेश्चंस आपको जो दिख रहा है इससे दोस्तों एग्जाम में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है कि डी ब्रोगली तरंग क्या है, या फिर दोस्तों आपको देहली आवृत्ति पूछ देगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 25 वोल्ट और 36 वोल्ट पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं 36 वोल्ट, उसके बाद हम लोग 25। अब इसका वर्गमूल हम लोग निकाले तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6√5। ठीक है, इसके बाद 22 नंबर कि द फोर्स विच काउज, ठीक है, स्केटिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इन, ठीक है, रदर अल्फा पार्टिकल स्केटिंग एक्सपेरिमेंट इज, यानी कि रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकर्णन में प्रयोग अल्फा कणों के परिकर्णन का, ठीक है, कारण बनने वाला बल है। यानी कि जो आपका रदरफोर्ड के अल्फा कण में जो परिकर्णन में प्रयोग हुआ था वो अल्फा कणों के परिकर्णन का कारण बनने वाला जो बल क्या कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 222 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाभिकीय बल हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये खोज किया था ये कौन, रदरफोर्ड खोज किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाभिकीय मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सॉरी न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक बोल रहे हैं, नाभिकीय। ठीक है, न्यूक्लियर नहीं नाभिकीय। 23 नंबर इफ एट दोस्तों रेडियो एक्टिव एटम, ठीक है, इमिट्स यानी कि बीटा पार्टिकल देन इज द एटॉमिक मास, यानी कि दोस्तों कहता है यदि कोई रेडियोधर्मी परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता तो उसका परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो दोस्तों 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अपवर्तित रहेगा। ठीक है, नहीं चेंज होगा, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर की इन पी टाइप, ठीक है, सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ पुट्री इज फाउंड। यहाँ पर हम लोग देखें तो कहता है कि पी टाइप अर्धचालक में कैसे अशुद्धि मिलती है। तो पी टाइप दोस्तों अर्धचालक में दोस्तों 3 की संयोजकता की जो अशुद्धि मिलती है। ठीक है, और एन टाइप में कितना मिलता है ये आपका नीचे आंसर कमेंट में आना चाहिए। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप ये 2 प्रकार का सेमी कंडक्टर होता है। तो एन टाइप में आपका कितना होता है, पी टाइप में आपका 3 प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग को गैस पेपर बाई करना है तो यहाँ पर जो नंबर जो दिख रहा है इस नंबर पर दोस्तों आपको व्हाट्सएप करना और पेमेंट करना है। ठीक है, जो कि मात्र 99 रुपये, जो कि ये बहुत मिनिमम फी है। ठीक है, जो कि आपका कुछ नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, ये गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ आपसे अमाउंट लिया जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से इस नंबर पर पे कीजिए। ठीक है, इसके बाद 25 नंबर द विड्थ ऑफ, ठीक है, फॉरबिडिंग एंड बेंड इज द मैक्सिमम फॉर। या हम लोग देखें तो कहता है कि वर्जित बेंड की चौड़ाई अधिकतम होती है। तो वर्जित बेंड का चौड़ाई जो तो हमेशा जो है अर्ध आचालकों के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर, नॉन कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो चलिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखें जो कि आपका फिजिक्स का था। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री को लेकर आने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नंबर पे दोस्तों आप जो है संपर्क जरूर कीजिए व्हाट्सएप करके। ठीक है, गैस पेपर बाई करना हो तो। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।